नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का वीडियो बस एक चर्चा होगी, सामान्य चर्चा, एक ऐसे विषय पर जिस पर मैंने आज सुबह ही कुछ विचार किया, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये विषय ये है, जैसे अंग्रेज़ी में मैंने इसे बनाया है, यू आर द बेस्ट एडवर्टिजमेंट ऑफ योर रिलीजन। तो हिंदी में इसका अनुवाद होगा, आप आप अपने धर्म के सबसे बेहतरीन विज्ञापन है। यानी मैं स्वयं ही अपने धर्म का एक विज्ञापन हूँ या एडवर्टिजमेंट हूँ, ऐड हूँ जिसे और छोटे शब्द में कहें तो ऐड या एडवर्टिजमेंट हूँ मैं अपने ही धर्म का। कहने का मतलब क्या है कि ये हर धर्म पर लागू होता है। कई लोग अपने धर्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं या और ये कहते हैं कि मैं इस धर्म का मानने वाला हूँ, मैं उस धर्म का मानने वाला हूँ। तो उनके मन में ये भावना रहती है कि एक केवल धर्म को मान लेने से ही वे या तो किसी से बेहतरीन हो गए या तो किसी से बेहतरीन नहीं हैं। पर मुझे क्या लगता है कि हर धर्म में अच्छी बातें भी हैं, मतलब अच्छी बातें ही हैं, और कुछ रूढ़ियाँ भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनका आज के समाज में उनका कोई उनकी कोई अहमियत ना हो। तो मैं बस, जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बस जो संसार के मुख्य सारे धर्म हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, और उनमें जो अच्छी अच्छी बातें उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो उनके आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई माने कि मेरा धर्म दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ है, तो इस पर भी चर्चा मैं कुछ करूँगा। पर मुख्य बात से मेरी चर्चा होगी इस पर कि कोई ये कहे कि मैं इस धर्म का मानने वाला हूँ और उस पर घमंड करे, तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया कि आपका जो विज्ञापन है वो आप स्वयं खुद हैं। आपके धर्म का विज्ञापन आप उस धर्म के बारे में क्या कहते हैं उससे नहीं होता है। आपके धर्म का विज्ञापन होता है या दूसरों तक प्रचार आप अपने धर्म का कब करते हैं, जब आपके व्यवहार में, आपके वाणी में और आपके रवैये में दूसरों को कुछ दिव्य चीज़ अनुभव हो। तो इसीलिए आप अपने धर्म के सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन हैं। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि मतलब एक जो फूल होता है, पुष्प होता है, या गुलाब का एक फूल ले लीजिए, तो गुलाब के फूल की सुगंध बता देती है कि वो उसका गुण क्या है। गुलाब के फूल को ये बताना नहीं पड़ता है कि मैं कितना सर्वश्रेष्ठ फूल हूँ। इसी तरह अगर आदमी धार्मिक हो गया तो उसको प्रचार करने की आवश्यकता उतनी नहीं होगी। हाँ, शब्दों की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि एक दूसरे से हम अपने विचार शब्दों के ज़रिए ही पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना शब्द के अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचा सकें। हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, पर जो शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई आध्यात्मिक अनुभव है, या कुछ हमें ऐसा एहसास हुआ है, या हमें ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आत्मा हमारी जो है, या जो दिव्य अंश हमारे अंदर है वो अब हमारे जीवन में झलकने लगा है, दूसरे भी उसको देखने लगेंगे, तब तो हम अपने धर्म के बारे में बात करें तो ठीक लगता है। पर अगर उसका कोई अंश हमारे अंदर नहीं है, फिर भी हम धर्म की चर्चा करें, तो ये बात दूसरों को हजम नहीं होती है और उसका असर भी नहीं होता है ज़्यादा। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि हम अपने धर्म के सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन इसलिए हैं क्योंकि दूसरे हमारे व्यवहार को देख के, हमारी वाणी को देख के, हमारे रवैये को देख कर ही हमारे धर्म का आकलन करते हैं। तो अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, या मतलब चाहते हैं कि लोग हमारे धर्म, किसी भी धर्म के आप मानने वाले हों, आपके धर्म के बारे में भी सही राय रखें, तो आपको अपना आचरण स्वयं ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग मजबूर हो जाएं मानने में कि आपका धर्म में ज़रूर कुछ ऐसी बात है कि आप में ये गुण झलक रहे हैं। तो ये बात हर धर्म पे लागू होती है। हर धर्म का जो अनुयायी है वो इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि जब हमारे अंदर धार्मिकता झलकने लगेगी तो हम दूसरों को पर दोष नहीं लगाएंगे। तब हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हो गया, मैं बिगड़ गया। तो जो सच्चा धार्मिक इंसान हो जाता है तो ये मानने लगता है कि हमारी अच्छाई और बुराई हमारे हाथ में है। मतलब अगर मैं अच्छा होना चाहता हूँ तो मेरे हाथ में, कोई दूसरा मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है
इस पर मेरी अच्छाई नहीं निर्भर है। ईश्वर की जो दिव्य गुण है उसको व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, और लक्ष्य ये है कि इस अव्यक्त ब्रह्म को या अव्यक्त जो दिव्य गुण हमारे अंदर उसको व्यक्त किया जाए। इसी को अंग्रेजी में भी कह सकते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विथिन। तो इसीलिए मैंने डैन मोलर पे वीडियो बनाया था। आगे चलकर मैं ईस्ट एंडी जोन्स पर बनाऊंगा, महात्मा गांधी पर बनाऊंगा, श्रीमद राजचंद्र पर बनाऊंगा, वही मौलाना वहीदुद्दीन खान पर बनाऊंगा, और भी कई जो मुझे लगता है कई लोग हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ दिव्य अंश लगता है, तो उन पर मैं कुछ वीडियो आने वाले समय में बनाऊंगा। पर मुख्य बात यह है कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परिस्थिति तो सभी के साथ अच्छा भी होगा, मतलब कभी परिस्थिति अच्छी रहेगी, कभी बुरी रहेगी, कभी लगेगा कि सब कुछ खराब चल रहा है जीवन में, कभी लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। पर परिस्थितियाँ बड़ी अस्थिर होती हैं, बदलती रहती हैं। तो अपने जो ब्रह्म भाव को व्यक्त करने के लिए या जो हमारे अंदर दिव्य गुण है उसको व्यक्त करने के लिए परिस्थिति पर निर्भर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोई दूसरा हमें धोखा दे तो हम उसे नफ़रत करें, तो ये परिस्थिति पर निर्भर होना है। इसीलिए गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सब में कहा गया कि दूसरों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफ़रत अगर आ गई तो इसका मतलब हम दूसरों पर निर्भर हो गए। हमारा जो रवैया है उसके लिए या हमारे जो सोचने की प्रक्रिया है वो दूसरों पर आश्रित हो गई, तो हम धार्मिक नहीं। धार्मिक होना एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से केवल आत्मा पे केवल अपने जो दिव्य गुण है उस पर अपने व्यवहार को आधारित रखना। किसी दूसरे के व्यवहार से हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, और हम हमेशा ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और अपने दिव्य गुणों को और दिव्यता को जीवन में व्यक्त करते रहें। यही है धर्म का सार। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।